विधानसभा सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से रामपुर से विधायक आकाश हनी सक्सेना हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पहला सत्र है आपका, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे आपके रामपुर को लेकर? हाँ, ये बात सही है कि सत्र का पहला दिन है और पहला ही अवसर है। मेरी कोशिश रहेगी कि रामपुर में जो काम जब से देश आज़ाद हुआ है तब से नहीं हो पाए, उन मुद्दों को यहाँ विधानसभा में रखूं और रामपुर वासियों के लिए कुछ नया कर सकूं। क्या कुछ है प्लान दिमाग में? क्या मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे आप जो कि रामपुर में नहीं हुए आज़ादी के बाद? देखिए, रामपुर हमारा एक ज़माने में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद रामपुर का स्थान आता था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हमारे यहाँ से उद्योग एक एक करके वहाँ से हटाना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों के हाथों में रोज़गार छीनकर उनके हाथों में रिक्शाएं थमा दी। मेरी कोशिश है कि रामपुर को किस तरीके से दोबारा उद्योग नगरी बना सकें, इसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ और इसी के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। आजम खां के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनकी भी विधायकी चली गई, उनको सज़ा हो गई 2 साल की। पहले आजम खां की विधायकी गई, अब उनसे वोट का भी अधिकार जो है वो छीन लिया गया। आपने ही चिट्ठी लिखी थी कि वोट का अधिकार इनसे भी छीना जाए। देखिए, जो नियम है ये बात बिल्कुल सही है। जब मुरादाबाद MP MLA कोर्ट ने जब उनको निर्णय दिया और उनको सज़ा हुई तो ये नियम होता है। RP एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत ये नियम है कि अगर सज़ा याफ्ता कोई मुलजिम है तो उसका वोट देने का अधिकार उसको नहीं दिया जाता है। उसी के अंतर्गत हमने ये पत्र लिखा था और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय हुआ है। कहा जा रहा है कि आजम खां पे लगातार जुल्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनके ऊपर तमाम ऐसे मुकदमे लगाए गए। आकाश हनी सक्सेना जो है उसकी पैरवी करते हैं कि जिनके उनका लेना देना नहीं है। देखिए, हम लड़ाई अन्याय के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जहाँ तक बात उन पे जो जुल्म की बात है, तो जब जिसने जो गलत किया है उसको उसका परिणाम तो मिल ही रहा है और कोर्ट के निर्णय में अगर आपको कोई है तो आप ऊपर की कोर्ट में जाइए, इसका प्रावधान होता है। ये मंच से ये बात कहना कि अन्याय हो रहा है, ये चीज़ गलत है। ये एक सवाल और था कि आपने आजम खां जिस मकान में रह रहे थे उस मकान को लेने से मना कर दिया। आखिर क्या वजह रही कि जो आपको अलॉट हुआ था आजम खां वाला जो मकान था उसको आपने मना कर दिया कि हम इसको नहीं लेंगे? अब देखिए, जिस आदमी ने भारत माता के प्रति और अपने प्रदेश के प्रति जिस तरीके से विपरीत धारा में जो काम किया है और वहीं बैठ के जिनकी प्लानिंग बनती हो, तो मैं उस घर में ऐसे कैसे रह सकता हूँ। तो मैंने पत्र दिया है नए घर के लिए, संभवतः बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसी तरह से लड़ाई जारी रहेगी आजम खां के खिलाफ आपकी? देखिए, मेरी अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई है वो हमेशा जारी रहेगी, चाहे वो आजम खान हो चाहे वो कोई हो। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना आकाश हनी सक्सेना को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अन्याय के विरुद्ध हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और हमने मकान इसलिए रहने के लिए मना कर दिया जिस मकान में आजम खां रहते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे तमाम तरह की साजिशें रची जाती थी। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।